हेलो दोस्तों, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों से एनर्जी के बारे में बात करने वाला हूं कि कैसे आप अपनी एनर्जी का लेवल ऊपर 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 बना के रख सकते हो, ताकि आपके जो इस संसार के जो आपके जो काम हैं, जो मटेरियलिस्टिक काम है आपके, वो बहुत बढ़िया तरीके से होते रहें और आपको बढ़िया रिजल्ट देते रहें और आप एक लाइफ बहुत ही खूबसूरत एनर्जी से भरी हुई लाइफ जी सको। सारी दिक्कत ये है कि हमारी एनर्जी का लेवल हमेशा नीचे 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 की ओर जाता रहता है। उसको ऊपर मेंटेन करने के कुछ तरीके हैं। आज मैं वही तरीके अपने बताने वाला हूं। मैंने अपने ऊपर वो खुद तरीके सारे आजमाए हुए हैं, इसलिए आप निश्चित रहें। अगर आपने इन जो मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह आप एनर्जी को अपनी मेंटेन कर सकते हैं हायर लेवल पे, अगर उन तरीकों को आपने फॉलो किया तो देयर इज नो डाउट दैट जिस तरह से मैं अपनी एनर्जी को ऊपर बना के रखता हूँ उसी तरीके से आप भी अपनी एनर्जी को ऊपर बना के रखेंगे। और जिस तरह से मुस्कुराते हुए मैं पूरा दिन जीता हूँ, उसी तरह मुस्कुराते हुए आप भी पूरा दिन जिएंगे। आपकी लाइफ आपकी है, मेरी लाइफ मेरी है, लेकिन कुछ चीज़ें हम में बहुत समान हैं, क्योंकि हम दोनों ही क्या हैं, मनुष्य हैं, हम दोनों ही ह्यूमन बीइंग हैं। हमारे पास माइंड वही है, हमारी बॉडी वही है, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स है हमारे काम वैसे ही करते हैं, हमारा जो माइंड है वो एक ही तरह से काम करता है। तो अगर आपको मैं कुछ हैक्स बताऊं कि किस तरह आपको अपनी एनर्जी ऊपर रखनी है, तो वो जितना मुझ पर लागू होते हैं उतना ही आपके ऊपर भी लागू होते हैं, राइट। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं दोस्तों कि आइंस्टीन बहुत पहले बोल के चले गए थे कि E = mc², यानी कि एनर्जी को आप खत्म नहीं कर सकते। एनर्जी सिर्फ अपना रूप बदलती है। जितनी एनर्जी है यूनिवर्स में उतनी ही एनर्जी रहेगी, वो सिर्फ अपना रूप बदल सकती है। इस तरह अगर देखा जाए तो ह्यूमन लाइफ जो है, आप जो हम आत्मा की बात करते हैं कि आत्मा अजर अमर है, ये हमारे शास्त्रों में कहा गया है। गीता का ये महावाक्य है और आत्मा की अजरता और अमरता पर गीता में श्लोक भी है। लेकिन सवाल ये है कि उसको समझते कितने हैं। अगर उसको आइंस्टीन की थ्योरी के साथ अगर हम जोड़ के देखें तो हमें ये बात समझ में आ सकती है कि कोई भी एनर्जी का फॉर्म जो है वो सिर्फ चेंज ही होता है। आप आत्मा जो है शरीर चेंज करती है, शरीर एनर्जी से बना हुआ है। शरीर को जब जलाया जाता है, पंच तत्व जब विलीन हो जाते हैं तो वो किसी और फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, राइट। सो एनर्जी हम जो लेते हैं, हमको जो 3 सोर्सेस से एनर्जी मिलती है। एक तो हमको नेचुरली क्या है कि सन से एनर्जी मिलती है, दूसरा हम जो खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, और तीसरा हम जो ब्रीदिंग करते हैं उससे एनर्जी मिलती है। और चूँकि हम जीवित हैं इसलिए हमारे भीतर एक प्राण शक्ति है। जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति का आप किस तरह अपनी को शक्ति देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि आप अपनी एनर्जी का कैसा लेवल मेंटेन रख सकते हैं, राइट। तो चलिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि कैसे आप अपनी एनर्जी को मेंटेन कर सकते हैं, राइट। सबसे पहला दोस्तों मैं बात करूंगा, खाने की बात करूंगा। योग में जो लोग योग के स्टूडेंट्स रहे हैं उन्होंने एक शब्द सुना होगा, मिताहार। मिताहार का मतलब होता है कि खाने में थोड़ी सी कंजूसी करना। खाना आप जितना खा रहे हैं, जितनी भूख आपको लगी है, उससे अगर आप थोड़ा सा कम खाना खाएंगे तो आपके पास हमेशा ज़्यादा एनर्जी रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि आपकी जो प्राण शक्ति है वो सारी की सारी खाना पचाने में बर्बाद नहीं होगी। अगर आपकी प्राण शक्ति, अगर आप ज़्यादा भोजन ले लेते हैं तो आपकी जो प्राण शक्ति है वो पूरा का पूरा, पूरी की पूरी खाना पचाने में लग रही है। उसके साथ आप कुछ और काम कर ही नहीं सकते कभी भी। आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, कभी ज़्यादा खाना खा के देखिए, या आपने खाया ही होगा कभी ज़्यादा, उस वक्त आपने देखा होगा कि किस तरह आपकी बॉडी बहुत लिथार्जिक हो जाती है। यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग। आप सोचने से भी कतराते हो, क्योंकि सोच ही नहीं पाते। सोचने के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि यार खाना जो है वो थोड़ा सा आप भूख से कम खाएं। ये धीरे धीरे होगा, ये एकदम से नहीं हो पाएगा कि आपने सोचा और हो गया, लेकिन आपको एटलीस्ट मालूम होना चाहिए। अब मेरा वीडियो देखने के बाद कम से कम आप जब खाना खाने बैठोगे टेबल पे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि यार सर ने ये बोला था कि खाना थोड़ा सा कम खाना है। उसके बाद जब आप खुद कम खाओगे और जब वो खाना सही से पच जाएगा और आपको ज़्यादा एनर्जी फील होगी खुद से, तो आपको लगेगा कि हाँ सर ने सही बात बोली थी। मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, जो भी मैंने खुद से एक्सपीरियंस किया है वही बात आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जब भी क्रिएटिव काम करता हूँ या जब भी करने की सोचता हूँ तो आई मेक इट अ पॉइंट कि खाना मैं कम खाऊं, बिकॉज विथ ज़्यादा खाना खा के मैं कोई भी क्रिएटिव काम नहीं कर सकता। इनफैक्ट मैं सुबह अपने ब्रेकफास्ट को जितना लेट हो सकता है उतना लेट करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज मॉर्निंग इज़ द टाइम
जब मैं अपने सारे क्रिएटिव काम करता हूँ, इवन कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने का जो काम है वो भी आप तभी अच्छा कर सकते हो जबकि आपने खाना नहीं खाया हो या पेट खाली हो। आपका जब पेट खाली होता है, अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी तभी जागती है। भरे हुए पेट के साथ संसार है, खाली पेट के साथ अध्यात्म है। इस बात को ध्यान रखो, खाना हमेशा कम खाओ, भूख से कम खाओ। दूसरा, खाना जो है वो सात्विक भोजन लो और पौष्टिक भोजन लो। देखिए, कल मैं ऑफिस में एक हमारा एनिवर्सरी थी तो बहुत बड़ा केक कटा था और वो केक का एक बहुत बड़ा पीस मेरे टेबल पे आ गया। ऑब्वियसली आना ही था। जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, बट आई डोंट नो क्या हुआ, मैं कहाँ किस ध्यान में खोया हुआ था कि आई जस्ट एट दैट केक, पूरा का पूरा खा गया। एंड द मोमेंट आई एट इट, उसके बाद तुरंत आई कुड फील वो एनर्जी सीप इन हो रही है मेरी अंदर, अंदर जा रही है। तो आई हैड टू स्किप माई डिनर आफ्टर दैट, बिकॉज वो जो केक था, अब उसमें क्या है कि मीठा है, लॉट ऑफ कैलोरी इज देयर इन द केक, और वो जो उसका एलिमेंट है वो आपके किसी बॉडी के बहुत काम का नहीं है, वो शुगर ही बढ़ाने वाला कहीं ना कहीं। तो आपको जो मसल बनाने के लिए जो प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, आपको जो मिनरल्स चाहिए, आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपके खाने में वो है। सुबह उठने के बाद से लेकर रात सोने तक व्हाटएवर यू पुट इनसाइड योर माउथ हैज टू बी बाय योर चॉइस। और आपको ये सोच के खाना पड़ेगा कि यार ये मेरे किस काम का है, आपकी बॉडी के काम का होना चाहिए वो। एक तो जितना भी फाइबरस फूड खाओगे आप, जितना पचने वाला खाना खाओगे, तो मुझे गेहूं की, व्हीट की रोटी खाए हुए मुझे लगता है 12 साल से ज़्यादा हो गया। क्यों नहीं खाता हूँ? ग्लूटन क्या है? मतलब रबड़ है बिल्कुल। आप रबड़ को खा के कहाँ से आप में एनर्जी आने वाली है ना? आप मोटे अनाज का, जो पुराने ज़माने में जब हम गरीब थे, जब भारत जब गरीब था, तब जिस अनाज की रोटियां बनती थी, या जो अनाज तब उन दिनों चलता था, जिस अनाज को अमीर लोग देखते नहीं थे, वो गरीबों को देते थे, वही अनाज आज सारे अमीर खोज के खाते हैं। बिकॉज नाउ इट हैज़ बीन प्रूवन कि वो जो अनाज है, वो मोटा अनाज जो है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए वो आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है, और जो उसे एनर्जी मिलती है, आई मीन कार्ब भी मिलता है उससे, तो वो कार्ब भी अच्छे से मिले तो उसमें बुरा क्या है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यार आपका जो नॉट ओनली कि सात्विक भोजन ले रहे हो, आपके भोजन में जो पौष्टिक तत्व हैं वो क्या है। तो आपके प्रोटीन्स रहने चाहिए, विटामिन्स रहने चाहिए, मिनरल्स रहने चाहिए, गुड फैट आपका रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये आप जब भी खाना खाने बैठे तो इस चीज़ पर ध्यान रखें। और तला हुआ खाना खाना और बाहर का बना हुआ खाना खाना, प्रोसेस्ड फूड खाना, ये अगर आप योग और मेडिटेशन की लाइन में अगर आप बढ़ गए आगे, तो आपको खुद से फील हो जाएगा, खाने की स्मेल से, खाने को देख के पता चल जाएगा ये आपकी बॉडी में जाके क्या करने वाला है, राइट। सो सेकंड था कि बैलेंस्ड आपको डाइट लेनी है, कम खाना खाना और सात्विक भोजन लेना है। अब तीसरा पॉइंट है कि आपको नेचर के हिसाब से चलना है, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल ज़्यादातर लोग, और स्पेशली यूथ की जब मैं बात करता हूँ, स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, इनफैक्ट कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स की भी मैं बात करूँगा, सब लोगों की ये हैबिट है कि दे आर जनरली स्लीपिंग वेरी लेट इन द नाइट। लेट बोले तो वो आधी रात के बाद सोते हैं, आधी रात के बाद। सोचो, अनलेस अंटिल यू गो अलोंग विद द नेचर, प्रकृति के साथ साथ जब तक बहना नहीं सीखोगे, तो प्रकृति की जो गुण है, प्रकृति की जो शक्ति है, और प्रकृति की शक्ति सब कुछ आपके भीतर जो प्राण है, आपके भीतर जो मेधा है, इंटेलिजेंट है, प्रज्ञा है, सब कुछ प्रकृति का दिया हुआ, ब्रह्मांड का दिया हुआ है। सो अनलेस अंटिल आप ब्रह्मांड और प्रकृति के साथ रह के काम नहीं करोगे, नदी के साथ साथ नहीं तैरोगे, तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे, जल्दी थक जाओगे। आप नदी के खिलाफ तैरने की कोशिश करोगे, ये देर रात तक उठना क्या है, ये नदी के खिलाफ तैरना है। नदी के खिलाफ तैर के आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। थोड़ा बहुत आप एफर्ट लगा के कुछ आपको क्या होगा, प्रमोशन मिल जाएगा, कुछ ज़्यादा पैसा कमा लोगे, ज़्यादा बिजनेस कर लोगे, अच्छा, लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग। ऐसे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस किया, शेयर मार्केट में बेसा पैसा कमाया। जस्ट लुक एट देयर लाइफ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड दे लिव, वो, और व्हाट काइंड ऑफ डेथ दे हैव। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप नेचर के साथ साथ चलो। रात को आप
को कोई वजह नहीं होनी चाहिए कि 10 बजे तक आप सो ना जाओ। अगर अनटिल अनलेस कि कोई आपका मेरी तरह कोई आपके लाइफ के रूटीन पर कोई कंपल्सन नहीं है। मैं तो ऑफिस से लेट आता हूँ बिकॉज मैं एक न्यूज़पेपर में काम करता हूँ। आई हैड नो ऑप्शन, मुझे देर में सोना ही पड़ता है, बट फिर भी आई मेक श्योर कि मैं 11 साढ़े 11 तक सो जाऊँ, सो दैट कि सुबह मैं टाइम पे उठ सकूँ। रात को जितनी जल्दी सोओगे उतनी जल्दी सुबह उठोगे। सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है जिसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, दैट इज़ द डिवाइन पावर वाला टाइम। वहाँ पर जो शक्तियाँ होती हैं, जो ताकत होती है प्रकृति की, यूनिवर्स की ताकत, उस ताकत को आप तभी फील कर सकते हो, वो आपके भीतर तभी जाएगी जब आप उस वक्त उठे हुए होंगे, जब आपका जो सारे सेंसेस है तब खुले हुए होंगे, जब आपकी चेतना जो है जागी हुई होगी। अगर आप सोए होगे तो उसका कोई कोई बेनिफिट आप तक पहुंचेगा नहीं। आपका जो एंटीना है वो एंटीना ही आपका नीचे पड़ा हुआ है, ये माइंड वो एंटीना है। वो एंटीना जब खुला होगा तो उसमें तरंगे टकराएंगी ना। आपकी जो प्रकृति की, यूनिवर्स की, जो ब्रह्म मुहूर्त की जो डिवाइन पावर है उस वक्त, जो डिवाइन एनर्जी है, डिवाइन वाइब्रेशंस हैं, वो वाइब्रेशंस आप तक कैसे पहुंचते हैं? इट इज़ थ्रू योर माइंड, राइट। सो माइंड, आपका माइंड जागा हुआ माइंड होना चाहिए, सोया हुआ माइंड में कैसे आएगा? सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप नेचर के हिसाब से चल रहे हो। और आपने खुद देखा होगा कि सुबह के टाइम में आपकी एनर्जी का लेवल और होता है, दोपहर में कुछ और होता है, दोपहर के बाद से कुछ और होता है, और रात में आपकी एनर्जी का लेवल कुछ और होता है। सो जैसे जैसे आप प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाते हुए अपनी दिनचर्या को जियोगे, वैसे वैसे आप महसूस करोगे कि आपके भीतर प्रकृति एक्स्ट्रा एनर्जी दे रही है, राइट। तो जैसे मैं यूएस में अभी 1 महीना रह के आया हूँ, ऑलमोस्ट 1 महीना रह के आया हूँ, तो अभी ऑलमोस्ट 7-8 दिन हो गए हैं, बट मेरा जो स्लीप पैटर्न है वो अभी तक गड़बड़ाया हुआ है। 2 घंटे ज़्यादा नींद नहीं आती, नींद खुल जाती है। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा एनर्जी का लेवल शुरू के 3-4 दिन बहुत डाउन रहा, क्योंकि एनर्जी का लेवल तब आपका ऊपर जाता है जब आप रात को ठीक से सोते हो और सुबह जाग जाते हो। आपका बॉडी आपके मॉर्निंग, लंच और इवनिंग के हिसाब से, उसी के हिसाब से आप काम वाम भी सारे करते रहते हो, तो एक सिंक बनता है आपस में, राइट। अच्छा, तीसरा जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए, वो है आपकी ब्रीदिंग। चलिए आप देखते हैं मेरे साथ, आप सांस लीजिए जरा, एक गहरी सांस लेते हैं। एक नाक बंद कीजिए, एक नाक बंद कीजिए और सांस लीजिए। अभी मैं देखता हूँ कि यंग लोग सांस ही नहीं ले पाते, उनकी सांस जाती ही नहीं नीचे तक। आई डोंट नो, मतलब सांस को लेके दिक्कत क्या है, क्योंकि सांस से ही तो आपके पास जीवन आ रहा है। लाइफ इज कमिंग थ्रू योर ब्रेथ। प्राण ही, जो प्राण आप भीतर ले रहे हो, प्राण शक्ति जो आपके भीतर है, जिसकी वजह से आप जीवित हो, उसको ही नेगलेक्ट करते हैं। इतनी सांस लेते हैं यहाँ से, मतलब चेस्ट से सांस ले रहे हैं और सांस नीचे नहीं जा रही, ऑक्सीजन नहीं जा रही, प्राण शक्ति नहीं जा रही है, किधर से एनर्जी आएगी? एनर्जी आ ही नहीं सकती। वाइटल एनर्जी चाहिए तो आपको ब्रीदिंग सीखनी पड़ेगी, गहरी और धीमी ब्रीदिंग के बारे में मैं अक्सर बात करता रहता हूँ। बहुत सारे मैंने शॉर्ट्स भी बनाए, वीडियोस भी बनाए, पहले ही बात की है, क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बाय द वे, मैं अपनी ब्रीदिंग को ठीक करने के लिए 3-4 चीज़ें करता हूँ। एक, शंख जरूर बजाता हूँ, राइट। 1 मिनट शंख बजा के दिखाता हूँ। मैं शंख जरूर बजाता हूँ दिन में 1 बार सुबह के टाइम पर, आपके सामने बजा के दिखाता हूँ। तो शंख बजा के आप, जो लोग भी शंख बजाते हैं डेली रूटीन में, वो देखेंगे कि उनके चेहरे पर आप एक तेज देखोगे, प्रकाश पुंज। बिकॉज ये ब्रीदिंग जो है वो नॉट ओनली कि उनके लंग्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बल्कि चेहरे पर भी आप उनके एक चमक देखोगे। तो ये बहुत ही एक नेचुरल एक्सरसाइज है। महाभारत में सारे के सारे जितने भी उसके पात्र हैं, अर्जुन, भीष्म, कृष्ण, श्री कृष्ण और इवन दुर्योधन, युधिष्ठिर, सारे लोग
सब लोग के एक एक शंख के नाम हैं। पांचजन्य अपने भगवान श्री कृष्ण के शंख का नाम था। तो सब लोग शंख बजाया करते थे, और जो जितनी जोर से शंख बजाता था उसमें हम मानते थे कि उतनी शक्ति है। सो ब्रीदिंग की आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए, और रोज़ सुबह तो करनी ही चाहिए। सुबह अगर आप करोगे ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठिए, चलिए यू कैन गेट अप एट 6-6:30, दैट विल डू। मैं ब्रह्म मुहूर्त तो शुरू हो जाता है 4 बजे से। 1-1.5 साल में लॉकडाउन के दिनों में ब्रह्म मुहूर्त में उठा करता था, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नींद भी उतनी ज़रूरी है, तो नींद में कॉम्प्रोमाइज़ करना मैंने बंद कर दिया। तो इसलिए अब थोड़ा सा, कई बार मैं 5:30-6 बजे भी उठ जाता हूँ, तो कोई बात नहीं। तो सुबह के टाइम में खुद से 6 प्राणायाम मैं करता हूँ, और वो मैंने अपने मेडिटेशन का हिस्सा बना रखा है। इसको बोलते हैं ना स्टैकिंग दी हैबिट्स। तो मैंने बहुत सारी हैबिट्स को स्टैक कर दिया है। तो पहले मैं मेडिटेशन करता हूँ, उसके बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करता हूँ, राइट। और 6 प्राणायाम कौन कौन से? पहला मैं कुंभक प्राणायाम करता हूँ, मैं इससे पहले ही बता चुका हूँ। मुंह से सांस लेनी है आवाज़ करते हुए, पेट थोड़ा बाहर निकलना चाहिए, होल्ड करना है, 10 काउंट करना है, और उसके बाद मुंह से छोड़ देना है। ये कुंभक प्राणायाम है। उसके बाद फिर आप अनुलोम विलोम पर मैंने एक वीडियो तैयार किया है, मैं जल्दी अगला आप लोगों के लिए डालूंगा। और अनुलोम विलोम तो आपको पता ही है कि किस तरह एक नाक बंद करनी है, दूसरे नाक से एक नाक से सांस खींचनी है, और फिर बिना होल्ड के भी आप छोड़ सकते हो दूसरे नाक से। अनुलोम विलोम कीजिए। फिर मैं जो करता हूँ वो करता हूँ, कपालभाति करता हूँ। कपालभाति इज बेसिकली फोर्सफुल एक्सहेलेशन। जितने भी आपके कीटाणु सब नाक में रहते हैं, सब गंदगी बाहर निकल जाती है, और आपकी कपालभाति का मतलब आपकी कपाल जो फेस है उस पर चमक लेके आता है। देखो, फोर्सफुल एक्सहेलेशन इस तरह, ठीक है। पेट को मत ऊपर नीचे कीजिए, आप सांस को जोर से बाहर फेंकिए। फिर भ्रस्त्रिका आता है, भ्रस्त्रिका। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं करना है, कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसा नहीं करना है, इसको नॉर्मल रखना है। सांस जोर से खींचनी है अंदर, राइट। फिर मैं उज्जयी करता हूँ, गले से, थ्रोट से सांस लेनी है। और उसके बाद लास्ट में भ्रामरी करता हूँ। भ्रामरी में कान बंद कर रहे हैं, नाक बंद करनी है, टंग को ऊपर लगाना है, और सांस लेते हुए ऐसे 5-6 बार कीजिए। तो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, राइट। सो ब्रीदिंग कीजिए, इससे आपका एनर्जी लेवल बढ़ता है। कभी भी मैं जब ऑफिस की ओर जा रहा होता हूँ, कभी wherever I am free, किसी दोस्त के घर गया हूँ, पार्टी चल रही है, कहीं भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो ऐसा करने के बजाय एक बाबा जी सिखा के गए कि नाखून एक समय था, आज से 10 साल पहले, जिसको देखो खाली टाइम पे ऐसे बैठ के नाखून रगड़ रहा है। क्यों भाई? इससे बाल काले होते हैं। अरे भाई, काले बाल लेके क्या करोगे? फेफड़े मजबूत कर लो, दिल मजबूत कर लो, इनर बॉडी का इम्यून सिस्टम मजबूत कर लो, उससे तो कुछ फ़ायदा भी है आपको। माइंड को स्ट्रांग बना लो, उससे कुछ फ़ायदा है। ये बाल काले करके क्या करोगे? हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। एक टाइम तक मैं भी बाल काले किया करता था, बट 10-12 साल पहले मुझे अकल आई और मैंने वो काले करना छोड़ दिया। सो आप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, आप जहाँ भी आपको, जब भी आपको लगे एनर्जी डाउन हो रही है, आप 2-3 बार लंबी सांस कीजिए। सांस के और लेने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, किस तरह आप उसको गहरा कर सकते हो। लेकिन जब कभी भी आप, जैसे मैं लेफ्ट नोस्ट्रिल से अक्सर सांस ले लेता हूँ, ताकि मेरा राइट ब्रेन, लेफ्ट नोस्ट्रिल से जब आप सांस लेते हो तो आपका राइट ब्रेन एक्टिव होता है। तो जब कभी मुझे क्रिएटिव काम ज़्यादा करने होते हैं, तो मैं लेफ्ट वाले को थोड़ा सा एक्टिवेट कर देता हूँ। तो सांस लेंगे तो ऑटोमेटिकली आप तुरंत एनर्जी महसूस करेंगे, राइट। चौथा जो है कमाल की चीज़ है जो एनर्जी बढ़ाने के लिए, वो है मेडिटेशन। अब आप बोलेंगे सर मेडिटेशन का क्या कनेक्शन है इससे? देखिए, पहली बात तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपकी जो एनर्जी वो जाती कहाँ है। थिंकिंग, सोचना सबसे ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। हैव यू नोटिस दैट? क्यों? आपने देखा होगा चेस के जो प्लेयर्स होते हैं, जब वो अपना ग्रैंड मास्टर का जो टूर्नामेंट खेलते हैं, उस वक्त पे आप देखिए एक प्लेयर के 1 महीने के अंदर 12-12 kg वेट कम हो जाता है। बिकॉज उनको
कॉन्टीन्यूसली सोचना पड़ता है ज़्यादा। जब कभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इंटेंस पढ़ाई कर रहे होंगे, आप ज़्यादा खाना खाएंगे, राइट। तो सोचना क्या है, थिंकिंग जो है एनर्जी है। सो अननेसेसरी थिंकिंग, आप दिन भर अगर सोचते रहते हैं कुछ ना कुछ, तो आप लगातार उसमें एनर्जी आपकी जाती जाएगी। सो मेडिटेशन क्या करता है, मेडिटेशन ब्रिंग्स यू टू दैट अवेयरनेस जहां आपको पता चलता है कि यार आप अननेसेसरी थिंकिंग कर रहे हो, राइट। सो आपको क्या करना है, मेडिटेशन कैसे करना है ये मैं भी बताता हूँ आपको। लेकिन मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आपका जो साक्षी भाव, विटनेस मोड में आप ज़्यादा जाते हो। आप ये जो माइंड है, आप क्या करते हो, योर कॉन्शियसनेस राइजेस अबव योर माइंड एंड देन फ्रॉम अप देयर it keeps an eye on your thoughts. So whenever a negative thought comes to you, तो ये आपको इंडिकेट कर देता है, आपको पता चल जाता है कि नेगेटिव थॉट आ रहा है। तो आप उसको हवा नहीं देते, वो चुपचाप चला जाता है। दिक्कत क्या होती है कि आप जब नेगेटिव थॉट को पकड़ लेते हो, आप किसी ने आपसे कुछ बोल दिया, बॉस ने कुछ बोल दिया, लड़की ने कुछ बोल दिया, लड़के ने कुछ बोल दिया, अब आपने उसको पकड़ लिया और कंटिन्यूसली उसके बारे में सोच रहे हो। सोचते सोचते वो थॉट इतना पावरफुल हो जाता है कि एक तो पहली बार तो पूरा का पूरा आपको कैप्चर कर लेता है। और नेगेटिव थॉट है वो आपने उसको ज़्यादा सोच के उसको क्या कर दिया, आपने एनर्जी दे दी, वो आपको पकड़ लेता है। अब आप जो है उसी थॉट के अंदर ही घुसते जाओगे, फिर कोई उल्टा पुल्टा काम कर लोगे। कई लड़के मर्डर कर देते हैं प्रेमिकाओं का, कई लड़कियां जो हैं वो जम मार जाती हैं, सुसाइड कर लेती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग से आपकी एनर्जी भी जा रही है, जितनी एनर्जी आएगी आपकी उतना आपका डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी कमज़ोर होती जाएगी। आपके भीतर जितनी एनर्जी भरी रहेगी उतने आप बढ़िया डिसीजन ले पाएंगे, है ना। सो आपको मेडिटेशन करना है, रोज़ सुबह उठ के 10 मिनट का भी मेडिटेशन करें, सुबह शांत बैठ जाए। कुछ मेडिटेशन मीन्स टू डू नथिंग, जस्ट बी साइलेंट, शांत। बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं करना है। अगर आप बॉडी को मूव नहीं करोगे ज़रा सा भी, और यहाँ पर भी ध्यान टिका सकते हो, आप बॉडी के अंदर भी ध्यान दे सकते हो, यू नो, जस्ट फील योर ब्लड वेसल्स, अंदर जो प्राण शक्ति है, प्राण ऊर्जा है, उसको बहते हुए देख सकते हो। या खाली बैठ जाओ, यहाँ पर ध्यान लगा लो, दोनों आंखों के बीच में जो थर्ड आई है वहाँ पर ध्यान लगा लो, साइलेंटली बैठ जाओ। धीरे धीरे सांस आपकी कम होती जाएगी। थॉट्स आ रहे हैं तो आने दो, थॉट्स आएंगे और जाएंगे, जस्ट बी देयर स्टिल। कुछ नहीं, रोज रोज करोगे तो अपने आप से आपको एक हैबिट बन जाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे आपका विटनेस मोड में जाना आपका बढ़ जाएगा और आप बहुत बढ़िया से अपने माइंड के ऊपर हमेशा रहोगे। माइंड विल नॉट गवर्न यू, यू विल बी रूलिंग योर माइंड एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। लाइक आपको जब क्रिएटिव थिंकिंग करनी है, आप क्रिएटिव थिंकिंग करोगे जैसा आपको करना है। माइंड इज अ सुपर कंप्यूटर दैट यू हैव बीन गिफ्टेड बाय द गॉड, सो यूज इट एज पर योर कन्वीनियंस। वो माइंड आपके ऊपर चला जाए, आई मीन डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट। ओके, मेडिटेशन के बाद है आपका एक्सरसाइज, आपका फिजिकल जो एक्सरसाइज करते हैं आप, जितना भी आप वर्कआउट करते हैं, तो वर्कआउट करने से क्या होता है, एक दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैपन्स टू यू इज रिलीज ऑफ हैप्पीनेस हॉर्मोन्स, राइट। हैप्पीनेस हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। हैप्पीनेस इज व्हाट, हैप्पीनेस इज पॉजिटिव एनर्जी, राइट। नेगेटिव एनर्जी वाला कोई बंदा हैप्पी हो सकता है? नो। हमेशा आपकी जब तक पॉजिटिव एनर्जी नहीं होगी आप में, यू कैन नॉट बी हैप्पी। सो जब आप वर्कआउट करते हो, जिम में जाके रनिंग करते हो, योगा करते हो, सूर्य नमस्कार करते हो, कुछ भी जहाँ पर कि बॉडी का मूवमेंट हो रहा है और आपकी बॉडी में आपका हार्ट रेट बढ़ रहा है, तो आपके भीतर ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और वो रिलीज होने से जो 4 हार्मोन्स हैं हैप्पीनेस हार्मोन्स, डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है और एंडोर्फिन्स, 4, ये चारों के चारों एक एक्टिविटी है जिसमें चारों रिलीज होते हैं, वो है वर्कआउट करना। एक एक्टिविटी जिसमें चारों वर्कआउट, और जितना आप वर्कआउट करेंगे उतना आप में ये हार्मोन्स रिलीज होंगे। जितना ये हार्मोन्स रिलीज होंगे उतना आप हैप्पीनेस की स्टेट में जाओगे। कभी भी आप जिम के अंदर वर्कआउट करते हुए किसी को नेगेटिव बातें करते हुए या रोते हुए कभी नहीं देखोगे। वहाँ तो इतना एक्साइटमेंट होता है, इतनी खुशी होती है, और वो खुशी फिर कैरी ओवर करती है आपके दिन में भी। इट विल, शाम तक तो वो रहती है मतलब, और आप तमाम तरह के नेगेटिव लोगों से भी डील कर लेते हो बिकॉज यू आर सो मच फिल्ड विथ पॉजिटिव एनर्जी, राइट। एक्सरसाइज। और छठा और जो अंतिम है, जिसको मैं बोलता हूँ जिसकी वजह से मैं अपनी एनर्जी को मेंटेन कर पाता हूँ, वो है नींद, सोना, स्लीप। भाई साहब सुन लीजिए, आप अगर से अबाउट
जिस भी उम्र के हैं, टीनेज से लेकर आपकी वट एवर, अनलेस अनटिल कि आप 60 से ऊपर नहीं चले गए, क्योंकि 60 से ऊपर 70 से ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट नहीं कर रहे तो आपके लिए 6 साढ़े 6 घंटे की नींद बहुत है। लेकिन उससे नीचे अगर आप हैं तो आपको 8 घंटे की नींद, जिद करके 8 घंटे की नींद। जिस दिन आप 8 घंटे सोए उस दिन अपनी पीठ पे थपथपाएं, बोले कि वेल डन, वेल डन। अपना नाम लीजिए, जैसे मेरा नाम कैप्टन ठाकुर है, वेल डन कैप्टन ठाकुर। सुबह उठ के बोलिए, लिटरली बोलिए, वेल डन कैप्टन ठाकुर, यू स्लीप्ट फॉर 8 आवर्स। आई मीन कि सोना जो है आपकी मेंटल पावर को बढ़ाता है, आपकी भीतर जो बॉडी के भीतर जो रिपेयर का काम है वो सारा सोना करता है, नींद करती है। नींद इज इन समथिंग अ गिफ्ट बाय द नेचर, फ्रॉम द नेचर, एंड वही आप में जो वाइटल एनर्जी जो लेके आती है वो नींद ही लेके आती है और कहीं से आपको मिल ही नहीं सकती। सो उस एनर्जी को डोंट वेस्ट इट। और ये आपने खुद से भी महसूस किया होगा, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती तो आप क्या होता है, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती दिन भर ऐसा ही करते रहते हैं, नहीं? तो इसके लिए आपको नींद को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है। नींद में अच्छे जाने के लिए उसके लिए मैंने अलग से स्लीप का पूरा आपको समझाया हुआ है, एक वीडियो मैंने बनाया है कि किस तरह स्लीप का जो साइंस है, नींद का साइंस समझाया हुआ है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए, मैं उसका लिंक इसमें डालूँगा। तो शाम को रात को टाइम पे सोना है, थोड़ा कमरे को ठंडा करना है। 1 घंटा पहले आपको सारे जो संसार के जितने भी व्यवधान हैं, जितने भी मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, इनसे दूर होना है। अगर आप 1 घंटा पहले नहा लें तो और अच्छी बात है, ठंडे के साथ बॉडी ठंडी रखेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। अगर रात को आप 1 घंटे पहले सब कुछ बंद कर देंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी। आप सुबह अगर आपकी नींद जल्दी खुल भी जाती है तो भी मैं कहूँगा कि आपको कुछ देर पड़े रहना चाहिए ताकि दोबारा नींद आए आपको। बट मेक श्योर कि वो 8 घंटे की नींद पूरी हो। और 8 घंटे की नींद जब आप पूरी करने लगोगे, अपने आप से देखिएगा आपकी एनर्जी का लेवल क्या है, राइट? सो दोस्तों, ये 6 पॉइंट थे आज मेरे पास, जिनका मैं खुद से अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करता हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि लाइफ क्या है, इट्स ऑल अबाउट योर एनर्जी लेवल, ठीक है? आपका काम जो आप करते हो वो एनर्जी है। बेसिकली यू आर एक एनर्जी के फॉर्म को दूसरे एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो। क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, फोकस के साथ काम कर रहे हो। सो आप अगर एनर्जी को मेंटेन कर पा रहे हो तो आपको लाइफ में तरक्की करनी है, आपको ऑटोमेटिक होगा ये। आपको लोगों से आपके अच्छे संबंध बनेंगे बिकॉज आप हमेशा एनर्जी से बात करोगे उनके साथ। जब आपकी एनर्जी कम होती है तो आप किसी नेगेटिव आदमी को अवॉइड भी करते हो, बात भी नहीं करते आप उससे, बिकॉज यू फील कि एनर्जी वेस्ट होगी। सो आप अगर हमेशा एनर्जी से भरे रहोगे तो आप नेगेटिव लोगों के साथ भी डील करोगे, और जो लोग पॉजिटिव है उनके साथ तो आपके रिश्ते और भी मजबूत होते जाएंगे, बिकॉज यू विल बी स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी ऑल अराउंड यू। जब आप एनर्जी से भरे होगे, एनर्जी से भरे नहीं होगे तो आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाओगे। तो ये 6 तरीके हैं एनर्जी से अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, आप कोशिश कीजिएगा। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी, मोर देन हैप्पी टू आंसर यू एंड टेल यू अबाउट मैं एग्जैक्टली क्या क्या करता हूँ जिसकी वजह से मेरी एनर्जी का लेवल हमेशा ऊपर रहता है। दोस्तों, ये 6 तरीके मैंने आप लोगों को बताया कि आप किस तरह अपनी एनर्जी का लेवल ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर पाए तो आपकी लाइफ की जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो हैं सुधर जाएंगे, यानी कि अच्छे हो जाएंगे। वहाँ आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलना शुरू करेंगे और आप लाइफ को ज़्यादा इंजॉयमेंट के साथ जी सकेंगे। यही तो ज़िंदगी का उद्देश्य है। ज़िंदगी का उद्देश्य खुश रहना है, अच्छे से जीना है। जिस तरह एक जुगनू चमक के रोशनी छोड़ जाता है, उतनी ही हमारी भी ज़िंदगी है। अगर आप समय को देखेंगे तो उस समय में हम जुगनू की एक चमक के बराबरी हैं, लेकिन कई लोग उतना सा जीवन भी बहुत कष्ट के साथ जीते हैं बिकॉज अपनी एनर्जी को वो ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। सिर्फ 5 या 6 तरीके जो मैंने आज आपको बताए हैं, बेसिक तरीके हैं, उन्हीं पर काम करना है। थोड़ा धीरे धीरे आप काम करते रहोगे तो आदत बन जाएगी। वर्कआउट रोज़ करोगे तो रोज़ करने की आदत पड़ जाएगी। ब्रीदिंग रोज़ करोगे तो रोज़ करने की आदत पड़ जाएगी। पॉजिटिव थिंकिंग, मेडिटेशन रोज़ करोगे तो आदत पड़ जाएगी। सब कुछ को आप अपनी आदत में अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो फिर आपके लिए ये सब एक खेल हो जाएगा। ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करना, हंसना, मुस्कुराना, आगे बढ़ना, ये सब आपके लिए क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। और ज़िंदगी को आप खेल की तरह जियोगे तो ही ज़िंदगी का मज़ा ले पाओगे, राइट? अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको ना अतीत में जाए ना भविष्य में भटकें, वर्तमान में रहें, क्योंकि ज़िंदगी वर्तमान से ही प्रस्फुटित हो रही है। मेरे इस चैनल को 1 करोड़ 10 मिलियन लोगों तक पहुँचाने के मेरे मिशन को कामयाब बनाने के लिए
आपकी मदद की मुझे सख्त ज़रूरत है। इसे कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करेंगे। इसे जाने से पहले मेरे साथ चैनल की टैगलाइन को दोहराते हुए जाएं, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। राइट। नमस्कार।